हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोदी भारत में। तो चलिए बढ़ते हैं विस्तार में आज की 3 बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। 10 रेल कोच को बनाया गया कोरोना वार्ड। 160 बेड का किया गया इंतजाम। हर कोच में ऑक्सीजन की व्यवस्था। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राजधानी में कुल मरीजों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 रेल कोच को कोरोना वार्ड में तब्दील किया गया है। यह सभी रेल कोच सकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए खड़ी है। रेलवे के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जे भाटिया ने कहा कि जो कोरोना मरीज असिम्टोमेटिक हैं या फिर जिनमें थोड़े बहुत सिस्टम्स हैं, उन्हें इस रेल कोच में रखा जाएगा। हर कोच में 16 बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर है। हर कोच में डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ और सैनिटाइजेशन वर्कर तैनात रहेंगे। डॉक्टर जे भाटिया ने बताया कि रेल कोच में भर्ती कोई भी मरीज अगर ठीक नहीं होता है और डॉक्टर को लगता है कि उसे तुरंत अस्पताल में शिफ्ट किया जाना चाहिए, तो उसे कोविड-19 के लिए बनाए गए अस्पताल में भेजा जाएगा। रेल कोच के कोरोना वार्ड में बदलने का फायदा दिल्ली वासियों को होगा। दिल्ली में भी बॉर्डर सील की खींचतान के बीच कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी में हालत बद से बेहतर होते जा रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 1359 नए केस सामने आए हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या 25,000 पार कर चुकी है। वहीं 24 घंटे में कोरोना ने 22 लोगों की जान ली है। चलिए बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां कोरोना के इस काल में ऑफिस के लिए जारी हुए नए दिशा निर्देश मान्य होंगे ये नियम। ऑफिस की मीटिंग्स के लिए जहां तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल हो। ऑफिस में सीटिंग व्यवस्था ऐसी की जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनलॉक 1 को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई SOP रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थान, कार्यालयों और शॉपिंग मॉल्स के लिए जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कार्यालयों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कार्यालयों में कोरोना से बचने के सभी सामान्य उपायों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही 65 वर्ष की आयु वाले और गर्भवती महिलाओं को फिलहाल घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। दिशा निर्देश में 6 फीट की दूरी अपनाने के साथ ही साथ चेहरे को कवर करके रखने की बात कही गई है। इसके अलावा उसमें कर्मचारियों को थोड़े थोड़े समय के बाद 40 से 60 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने या फिर हैंड सैनिटाइजर से हाथ को साफ करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर कोई अस्वस्थ फील करता है तो उसे तुरंत अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को सूचित करे। इसके अलावा ऑफिस के लिए कुछ खास दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कार्यालय में प्रवेश के लिए हैंड हाइजीन, सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग के प्रावधान। केवल बिना लक्षण वाले कर्मचारियों, आगंतुकों को अनुमति। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को इसकी सूचना अपने सुपरवाइजर को देनी होगी। ड्राइवर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से संबंधित डूज और डोंट्स का ध्यान रखें। सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल का इस्तेमाल कर गाड़ियों के इंटीरियर को सैनिटाइज किया जाए। स्प्रे के जरिए गाड़ी के स्टीयरिंग, दरवाजे, हैंडल इत्यादि को कीटाणु मुक्त किया जाना चाहिए। अधिक जोखिम वाले या पुराने कर्मचारी और गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाए। यदि संभव हो तो उन्हें घर से काम करने की सहूलियत दी जाए। सभी अधिकारियों और आगंतुकों को केवल फेस कवर या मास्क का इस्तेमाल करने की स्थिति में ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। साथ ही साथ कार्यालय परिसर के अंदर हर समय फेस कवर, मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए। आगंतुकों और अस्थायी पास की व्यवस्था को फिलहाल निलंबित कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही बहुत जरूरी होने पर ही और आने वाले शख्स की ठीक से जांच के बाद ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाए। जहां तक संभव हो मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जानी चाहिए। कोविड-19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर, स्टैंड, AV मीडिया प्रमुखता से जगह जगह प्रदर्शित किया जाना चाहिए। दफ्तर में ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी कायम रहे। पार्किंग में प्रॉपर मार्किंग की जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन हो। लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लिफ्ट में भी लोगों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। बैठक व्यवस्था ऐसी हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो सके। कार्यालय में अगर कोई दुकान या कैफेटेरिया है तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग हो। वर्कप्लेस की प्रॉपर क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो। AC को लेकर भी बताए गए मानक का इस्तेमाल किया जाए। तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 40 से 40%।
अक्सर छुई जाने वाली सतहों, पैसे, दरवाजों के हत्थे, लिफ्ट के बटन, सीढ़ियों के हत्थे, बटन, वॉशरूम में लगी चीजों को समय समय पर सैनिटाइज किया जाए। तो चलिए बढ़ते तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां कोरोना के कहर की वजह से तेजी से रेड जोन में बदल रहे हैं ग्रीन जोन वाले जिले। 2 जून तक 50 या इससे ज्यादा केस वाले 345 जिले रेड जोन में हैं। 1 अप्रैल तक ऐसे जिले की संख्या सिर्फ 6 थी। भारत में कोविड-19 से प्रभावित रेड जोन जिलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2 जून तक 50 या इससे ज्यादा केस वाले 345 जिले रेड जोन में आ चुके हैं, जबकि 1 अप्रैल तक ऐसे जिलों की संख्या 6 थी। पिछले 2 महीनों में ऐसे जिलों की संख्या में 87% की कमी आई है, जो कोरोना मुक्त है। इंडिया टुडे की टाटा इंटेलिजेंस यूनिट ने 717 जिलों को रेड जोन, 50 से ज्यादा मामले ऑरेंज जोन, 1 से 44 मामले और ग्रीन जोन 0 मामलों में वर्गीकृत करके उनका विश्लेषण किया। 1 अप्रैल तक 717 जिलों में से केवल 1% जिलों में 50 या इससे ऊपर कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि ठीक 2 महीने के बाद देश के लगभग आधे जिले रेड जोन में बदल गए हैं। 1 अप्रैल तक केवल 6 जिलों में 50 या उससे अधिक कोरोना वायरस के मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जबकि यह संख्या 2 जून को बढ़कर 345 हो गई है। जिलावार आंकड़ों से पता चलता है कि रेड जोन में 98% और ऑरेंज जोन में 44% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2 महीने पहले देश में ग्रीन जोन 69% थे, अब यह संख्या घटकर 9% हो गई है। इस अवधि में ज्यादातर जिले जो ग्रीन जोन में थे अब रेड जोन में आ गए हैं। महाराष्ट्र में 3 सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं: मुंबई, पुणे और ठाणे। मुंबई देश का सबसे बुरी तरह प्रभावित जिला है। इसके बाद चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे और पुणे आते हैं। भारत में 2 जून तक कोरोना के जितने मामले दर्ज हुए हैं, उसका लगभग आधा यानी 90,000 केस इन 5 जिलों में दर्ज किए गए हैं। पिछले 1 सप्ताह में भारत के लगभग 15% जिलों में कोरोना वायरस के मामलों में 100% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। विशेषज्ञों और स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि दूरस्थ इलाकों में हम बढ़ोतरी के पीछे एक कारण यह है कि मुंबई और दिल्ली जैसी जगहों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे हैं। आंकड़े कहते हैं कि असम के डिब्रूगढ़ जिले में पिछले 7 दिनों में कोरोना वायरस के केसों में सबसे ज्यादा 3100% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के जशपुर 1267%, जम्मू और कश्मीर के डोडा 1250%, त्रिपुरा के सिपाहीवाला 900% और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया 800% में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार वैश्विक औसत 6.13% की तुलना में भारत में कोरोना केस की मृत्यु दर कम 2.8% है। इस वायरस के लिए वैक्सीन अब भी उपलब्ध नहीं है। इस बीच सरकार ने आपातकालीन स्थिति में औपचारिक क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर नाम की दवा को अनुमति दे दी है। यह दवा गिलियड साइंसेज इंक का उत्पाद है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, द सेंट्रल ड्रग कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है। कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए आपातकालीन उपयोग के तौर पर रेमडेसिविर को मंजूरी दी गई है। क्या प्रोटोकॉल है, क्या डोज देना है, इसके संदर्भ में अभी मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ विशेष संगठन साक्ष्य जुटाने हैं और उसी के आधार पर दवा के उपयोग की अनुमति दी जाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की रोजाना ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मोदी भारत को। धन्यवाद।